इसलिए आज भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ये सब श्लोक ब्रह्म संहिता 5.1 से उद्धत है। श्रीमद् भागवत में भी श्री भगवान की नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। क्या है? एते चांस कला पुंस कृष्णार्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम वृणयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। कहाँ से लिया गया है? पहला स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो श्री भगवान की हंस कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया? वो सबके उद्गम है। और यहाँ श्लोक में क्या हो रहा है? भगवान के समक्ष अर्जुन क्या कर रहे हैं? अपनों के लिए शोक कर रहे हैं। जब भगवान हमारे सन्मुख हो और हमें भगवान की प्राप्ति हो रही हो, तो अपने स्वजनों को त्याग करने का जो शोक करता है वो मूर्ख ही होगा। कोई ये कहे अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान की प्राप्ति में करूंगा, तो मेरा परिवार मुझसे छूट जाएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कितना अच्छा अवसर मिल रहा है भगवान के धाम जाने का, गोलोक वृंदावन में, और ये अपने परिवार के चक्कर में पड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति को विद्वान तो नहीं कहा जाएगा धर्म के हिसाब से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उनके जो शब्द वो कहते हैं, उन शब्दों पर आश्चर्य होता है। इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ये अंधकार मलिनता कहाँ से आई? क्योंकि अर्जुन जो है एक योगी पुरुष थे, ज्ञानी थे, भक्त भी थे, लेकिन फिर वो इस तरह के व्यवहार करते हैं। जब वो इस तरह का व्यवहार करते हैं इसलिए वो पूछते हैं। लेकिन अर्जुन क्या है? अपनी देहात्म बुद्धि के कारण इस तरह से भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान उनसे इस तरह से क्यों पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी मलिनता क्यों आई? क्योंकि अर्जुन जो है एक क्षत्रिय व्यक्ति है। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, जो दुष्ट और आतताई है उनका संहार करना और समाज में व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन अर्जुन क्या है? अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसको मैं अपने स्वजनों के साथ भोग न कर सकूं। जैसे हम लोग परेशान रहते हैं, पैसा किसके लिए कमाए जो हमारे अपने हैं ही नहीं। क्यों नहीं अपने हैं? भगवान से अपना ज्यादा अपनापन किसी के पास हो सकता है क्या? जो सब कुछ दे रहा है उसी को हम कहते हैं, हम उसी को साइड करके रखते हैं। भूमि भगवान की, जल भगवान का दिया हुआ, भोजन पाते हैं, क्या पैसे से भोजन खरीद सकते हैं क्या? कोरोना पता लग गया था, ऑक्सीजन खरीदने वाले अपनी अपनी 4 व्हीलर बेच के भी ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पा रहे थे, फ्लैट बेच के। लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, अरे हम कमाएंगे नहीं तो धन कहाँ से? धन नहीं आएगा तो कहाँ से खरीदेंगे? अरे कितना ही धन है, और इस धरती पे अनाज ही ना हो तो धन का क्या करोगे? और इससे पहले आपदा आई थी उत्तराखंड में, जो आपदा हुई थी उसमें एक बिस्किट की कीमत लोगों को पता लग गई थी क्या होती है। पैसे लेके घूम रहे थे लेकिन उनको कोई खाना देने वाला नहीं था। जेब से पैसे लेके कि पैसे सारे ले लो, भाई एक पैकेट बिस्किट दे दो, सब खा ले, अपनी भूख का शांत कर ले, हम भूख के बिना मर जाएंगे।
तो जिनको ये लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, असली ज्ञान तब होता है जब कहीं फंसते हैं, तब कहते हैं भैया सारा पैसा ले लो, हमें छोड़ दो, हमारे प्राण छोड़ दो, हमें मत मारो। लेकिन यहां तो पैसा देके छूट भी सकते हैं, लेकिन जब यमराज आएंगे तो वो जानते नहीं पैसा क्या होता है, वो नहीं जानते पैसा आदि चीज है। उनको रिश्वत का लालच लोगे तो 4 लाख और मारेंगे। पाप कर्म अभी तक छूटा नहीं तेरा, पूरा जीवन तो हो गया पाप कर्म करते हुए, और ज्यादा कष्ट। इसलिए हमें आसक्ति त्यागनी ही चाहिए, किसी के लिए नहीं तो अपने परम प्रिय भगवान के लिए। हमारा उद्देश्य यही है। इस शरीर धारण करने का उद्देश्य भोग करना नहीं है। ये शरीर हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम भजन करके भगवत प्राप्ति कर सकें। भोग करने के लिए बहुत सारी जीव घूम रहे हैं, पेड़ों में सुबह सुबह देखते हैं बंदर बहुत सारे घूमते फिरते हैं, सवेरे उठते हैं खाने की तलाश में निकल जाते हैं, जहां से पाया लूटा छीना खाया, और समय आने पे बच्चे पैदा किए, उनका पालन पोषण किया। ये तो हम भी करते हैं, कमाते हैं जैसे भी हो, पैसा आना चाहिए, रिश्वत लेनी पड़े ले लेंगे, किसी को परेशान करना पड़े पैसा कमाने के लिए परेशान करेंगे। आजकल यही होता है, ऑफिस में जाओ काम नहीं होता, कभी सर्वर बंद होता है, कभी साहब नहीं होते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, उनका पीए कह रहा है साहब है नहीं गए बाहर, और साहब अंदर है बैठे ऑफिस में एसी की हवा ले रहे हैं आराम से। तो ये सब क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए, वही सारे काम कर रहे हैं। जबकि ये सब करने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए हैं। चोरी छीनना झपटना जी बहुत करते हैं, आपस में एक दूसरे का छीनते हैं, खाते हैं। जो ताकतवर होता है कमजोर से छीन लेता है। तो क्या हम जंगली जानवर हैं क्या? सेम टू सेम वैसे ही व्यवहार करते हैं ना। कोई हमसे कमजोर होता है उसको मारते पीटते हैं, मार के भगा देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। क्यों? बेचारा कुछ कर नहीं सकता ना, तो सब जगह उनकी पहचान है। थाने में जाएंगे तो डीएसपी साहब उनके परिवार के हैं, एसपी साहब उनके संबंधी हैं। तो उनका तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने सुना होगा कि कोई पीड़ित महिला है, कोई पीड़ित पुरुष है, साल भर से उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई, उसको सताया जा रहा है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हैं, ये क्या है? जो शक्तियां मिली हैं उनका दुरुपयोग। तो ऐसा दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। शक्ति का उपयोग तो जानवर भी करते हैं। अपने से कमजोर होता है शेर, क्या करता है? बेचारे जो जीव होते हैं कमजोर, उनको पकड़ के दबोच के मार के खा जाता है। और हम भी वही करते हैं। हमसे कोई कमजोर है उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसके अधिकार को छीन लेते हैं। इसीलिए तो भगवान ने युद्ध किया था। हम भी भगवान के टारगेट पे ये चिंता न करें, क्योंकि हम धर्म से तो कमा नहीं रहे हैं, ज्यादातर का देखा है। अधर्म का धन कमा रहे हैं या दूसरों के अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ऐसे लोग तो भगवान के टारगेट पे ही रहते हैं। दुर्योधन ने सारे काम किए, धन भी छीना, आक्रमण भी किया, जलाने का प्रयास भी किया। तो ऐसे लोग भगवान के टारगेट पर सबसे पहले रहते हैं। अगर इससे बचना है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भजन करते हुए जीवन बिताना और अंत समय भगवान को याद करते हुए शरीर को त्यागना। बाद बाकी जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को करते रहना। पिता
पिता का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है, बहन का कर्तव्य है, भाई का कर्तव्य है। ये सारे हमारे सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी हमारी भगवत प्राप्ति करना। मुख्य उद्देश्य हमारा है भगवान को प्राप्त करना। बाद बाकी जो रिश्ते नाते हैं वो सेकेंडरी है। और क्या करते हैं?